तेज ने कहा, मैंने अपनी गलती की माफी तो मांग ली है, पर ये तो मुझे माफी नहीं कर रही है। अब माफी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आ गया? जब भी कुछ सोचकर 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ तो ये 4 कदम पीछे कर लेती है। गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है। अब क्या करूं? क्यों उसका मुझसे बात ना करना मुझे बहुत अखर रहा है? क्यों उसका बस 2-3 महीनों का साथ है बोलना मुझे बुरा लग रहा है? अब बात करना चाहता हूं तो क्यों वो मुझसे दूर भाग रही है? शायद उस दिन जो हुआ वो उसे ज्यादा बुरा लगा, पर पता नहीं क्यों मैं उसे देखकर सब कुछ भूल जाता हूं। मैं क्या कर बैठा मुझे सचमुच कुछ होश ही नहीं रहा। ऐसे ही सोचते सोचते कब वो भी सो गया। तेज प्रताप वहां मधुलिका की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आया था। दादाजी के कहे अनुसार दोनों तैयार हुए और एक साथ मधुलिका की पार्टी में जाने लगे। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा। तनु भी भाभी के रूम में जाकर तैयार होकर आ गई थी। दोनों इस तरह से बर्ताव कर रहे थे जैसे वो अजनबी है। मधुलिका की पार्टी में जाते समय भी कार में भी दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। दोनों पार्टी में पहुंचे। तेज प्रताप को देखते ही मधुलिका बहुत खुश हुई। उसने आज की पार्टी खास तेज प्रताप के लिए ही रखी थी। उसका प्लान आज सक्सेस होने वाला था। उसकी पार्टी में ज्यादा मेहमान नहीं थे। अब पार्टी भी बहुत छोटी रखी गई थी। मधुलिका ने दूर से ही तनु को देखा। तनु साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने कोई मेकअप भी नहीं किया था, पर पूरी पार्टी का अट्रैक्शन जैसे बस वही बन गई थी। तेज तो हमेशा की तरह पार्टी का अट्रैक्शन था ही। वो आज बहुत हैंडसम लग रहा था। सब मेहमानों की नजर बस तनु और तेज पर टिक गई थी। मधुलिका की पार्टी में सभी वेस्टर्न ड्रेस में आए थे, सिवाय तनु को छोड़कर। वो तेज कदमों से वहां आई। उसने एक नजर तनु पर डाली और दोनों हाथ फैलाकर तेज के गले लगना चाहती थी, पर तेज ने अपने हाथों से उसे रोक दिया। मधुलिका हंसते हुए बोली, ओ बेबी, तो क्या आज तुम मुझे बर्थडे विश भी नहीं करोगे? आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। तेज और तनु ने एक साथ उसे बर्थडे विश किया। मधुलिका ने तेज का हाथ पकड़ा और कहा, आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। तेज ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, 1 मिनट, और उसने तनु को अपनी तरफ खींचा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, चलो चलते हैं। तनु आश्चर्य से तेज की तरफ देख रही थी, पर तेज ने उसे नहीं देखा। मधुलिका ने एक नजर गुस्से में तनु को देखा, फिर मुस्कुराते हुए तेज से बोली, अब अपनी पत्नी के सामने इतनी फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? बस दोस्तों से ही तो मिलाने जा रही थी। कौन सा ये तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझसे शादी करने के लिए बोल रही हूँ? फिर वो हंसने लगी। तेज भी उससे बोला, हाँ तो चलो ना, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, पर मैं भी तो चाहता हूँ मेरी पत्नी भी तुम्हारे दोस्तों से मिले। उसे भी तो पता होना चाहिए तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। और उसने एक तिरछी मुस्कान मधुलिका को दी। मधुलिका ने अपने सभी दोस्तों से उन दोनों को मिलाया। सबसे मिलने के बाद तेज और तनु थोड़ा किनारे आकर खड़े हो गए। तेज ने तनु से कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, पर तुम इतनी नाराज क्यों हो मुझसे? मैंने आखिर माफी भी तो मांग ली है। तनु ने तेज की आंखों में देखकर कहा, पर आपकी तो कोई गलती ही नहीं है, फिर माफी किस बात की? दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर तेज ने कहा, क्या तुम अभी भी नाराज हो? तेज तनु के चेहरे से उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तनु ने कहा, नहीं। तेज ने कहा, वो मैं तुमसे कहना चाहता था। वो इतना ही कह पाया कि तनु ने उसकी बात को काट कर कहा, शायद हमें घर चलकर बात करनी चाहिए। यहाँ काफी शोर हो रहा है और सब ड्रिंक भी कर रहे हैं। हमें शायद अब चलना चाहिए। तेज ने कहा, ठीक है, मैं मधुलिका को बोलता हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। और वो मधुलिका की तरफ बढ़ गया। मधुलिका की पार्टी से जल्दी ही सारे मेहमान जाने लगे, बस कुछ को छोड़कर। जो रुके थे वो ड्रिंक कर रहे थे। तेज प्रताप ड्रिंक नहीं करता था। उसने मधुलिका से कहा, अब मुझे चलना चाहिए, ओके, अगेन हैप्पी बर्थडे। इतना बोलकर वो जाने लगा तो मधुलिका ने उसके सामने आते हुए कहा, मुझे कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, कुछ फाइल भी दिखानी है
अगर आज नहीं दिखाई तो मुझे पता है तुम्हारे पास फिर कभी समय नहीं होगा। तेज प्रताप उससे बोला, मैं कल जरूर देख लूंगा। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, आज एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। मैं चलता हूँ। मधुलिका ने कहा, ओह, तो क्या अब हम तुम दोस्त नहीं रह गए हैं? प्लीज बात मान जाओ। वैसे भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ तुम्हें दादाजी की चिंता हो रही होगी। एक काम करो, तनु को घर भेज दो, पर थोड़ी देर बस रुक जाओ। तेज ने उसे फिर मना किया, पर मधुलिका नहीं मान रही थी। तनु दूर से ही दोनों को देख रही थी। उसे आज मधुलिका का बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मधुलिका ने तेज प्रताप से कुछ कहा। फिर तेज प्रताप ने किसी को फोन लगाया और तनु के पास आकर उससे कहा, तुम घर चली जाओ, मुझे आने में देर होगी। मुझे मधुलिका से कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी है। तनु ने कहा, मैं यहाँ इंतजार कर लेती हूँ, हम साथ ही चलेंगे। तेज प्रताप ने कहा, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो तुम्हें ले जाएगा। तनु ने उससे कहा, पर मैं अकेली नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तभी तेज ने उसकी बात को काटते हुए थोड़े गुस्से में कहा, तुम घर चली जाओ, पता नहीं दादाजी सोए होंगे कि नहीं, कहीं वो भी हमारा रास्ता ना देख रहे हो। तुम चली जाओ, वैसे भी मैं थोड़ी देर में आ ही जाऊंगा। तनु ने उससे कुछ नहीं कहा और वो गुस्से में बाहर की तरफ चली गई। बाहर आकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार चालू करने वाला था। तनु ने कहा, थोड़ा रुको, जब मैं कहूंगी तब चलाना। कार में बैठकर कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में रूपा की कही बातें गूंजने लगी। पता नहीं क्यों उसे आज बहुत घबराहट हो रही थी। ऊपर से मधुलिका का बर्ताव भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे अंदर से लग रहा था जैसे तेज प्रताप के साथ कुछ गलत होने वाला है। वो वैसे ही आंखें बंद करके बैठी रही। ड्राइवर उसे बार बार घर जाने को पूछ रहा था और तनु उसे मना कर रही थी। उधर मधुलिका तेज प्रताप को ड्रिंक देने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर तेज प्रताप नहीं पी रहा था। तब हार कर मधुलिका ने जूस का ग्लास लिया और किसी को फोन लगाया। उसने पूछा, मैंने जिसके लिए ये ड्रिंक मंगवाई थी वो तो शराब पीने से ही मना कर रहा है। अब लगता है ये तुम्हारी दी हुई गोली यूज करनी पड़ेगी। क्या इसे जूस में दे सकते हैं? यदि हाँ, तो जो गोलियां तुमने दी है उसे कितने अमाउंट में यूज करनी है? वहां से आवाज आई, जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए 2 और जो नहीं करते हैं उनके लिए आधी भी बहुत है। फिर उधर से हंसने की आवाज आने लगी। मधुलिका ने भी मुस्कुराकर फोन रख दिया। उसने एक गोली जूस के ग्लास में डाली और तेज प्रताप को पीने के लिए दे दिया और उसके साथ कुछ बिजनेस की बातें करने लगी। वो ध्यान से तेज को नोटिस कर रही थी। उसके पास फिर एक फोन आ रहा था। उसने देखा उसे उसी व्यक्ति का फोन आ रहा था। वो फोन लेकर दूसरे साइड आ गई। जूस पीने के बाद से ही तेज प्रताप को बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काबू में नहीं है। वो वहां से बाहर जाना चाह रहा था। तभी तनु वहां आई। उसने तेज प्रताप की हालत देखी। उसे देखकर वो समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसने तेज प्रताप का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे कार की तरफ ले जाने लगी। तेज प्रताप भी बगैर किसी रोक टोक के उसके साथ जाने लगा। मधुलिका अपने फोन में ही लगी थी। उसे पता ही नहीं चला कि तनु तेज प्रताप को लेकर चली गई है। तनु ने तेज प्रताप को कार में बिठाया और उससे गुस्से में पूछा, आपने क्या पिया है? क्या आपने ड्रिंक की है? तेज प्रताप ने अपने सिर को पकड़कर कहा, मैं कभी ड्रिंक नहीं करता हूँ। मैंने सिर्फ जूस पिया था और उसके बाद मेरा सिर भारी हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तनु ने उससे फिर पूछा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है। कहीं आप चोरी छिपे ड्रिंक तो नहीं करते हैं? उसकी बात को सुनकर तेज प्रताप ने कहा, अब मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? वाकई मैंने कभी ड्रिंक नहीं की। तनु ने गुस्से में कहा, कहीं आपने भांग, चरस, गांजा, हीरोइन इनमें से तो कुछ नहीं ली है ना? तेज प्रताप ने गुस्से में तनु को देखा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तनु ने फिर कहा, तो ऐसे ही मधुलिका से हंस हंस कर बातें कर रहे थे? वो आपको जूस दे रही थी और आप उसे पी रहे थे। वो इतनी भोली भी नहीं है, मैं जानती हूँ। ये सब उसी ने किया है। तेज प्रताप का सिर बहुत तेज दर्द होने लगा था।
उसने ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए कहा, तो मुझे सपना तो नहीं आता है कि वो जूस में कुछ मिलाकर दे देगी। कल मैं उसे देख लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तनु ने भी गुस्से में कहा, अब छोड़ने के लिए बचा ही क्या है, आपको पहले ही संभल जाना चाहिए था। मैं कई दिनों से उसे नोटिस कर रही हूँ, पर आपको तो बहुत बहुत अच्छी लगती है, तभी तो उससे इतना चिपक रहे थे। तेज प्रताप ने भी गुस्से में कहा, वही आकर मुझसे चिपकती है, मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। और तुम प्लीज अब मुझे दोष देना बंद करो, जल्दी किसी डॉक्टर के पास चलो, मेरा सिर एकदम भारी हो रहा है। तनु की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अरुण को फोन लगाया और वहां की सिचुएशन बताई। अरुण उस समय डेनमार्क में नहीं था। उसने तनु को बताया, शायद सर को ड्रग्स दी गई है, मेरा एक दोस्त है, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। तनु ने तेज प्रताप की ओर देखकर उससे कहा, अरुण जो भी करना है जल्दी करो, तेज की तबीयत बहुत खराब हो रही है, पर तुम्हें कुछ आइडिया है अभी मुझे क्या करना चाहिए? अरुण ने कहा, मैं आपको डॉक्टर का एड्रेस मैसेज करता हूँ, पर मामला मुझे ड्रग्स का लग रहा है। डेनमार्क में ड्रग्स लेना सख्त मना है, इसीलिए आप डॉक्टर के घर जाकर दिखा दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। तनु ने अरुण के भेजे हुए एड्रेस को ड्राइवर को दिखाया। ड्राइवर ने कहा, ये तो हमारे घर के रास्ते में ही है, और वो डॉक्टर के घर चले गए। वो डॉक्टर भी इंडियन था और अरुण का दोस्त भी था। उसने तेज प्रताप की हालत को देखा और कहा, इन्हें तो ड्रग्स की हेवी डोज दी गई है। फिर उसने इंजेक्शन लगा दिया और तनु से कहा, अब तेज प्रताप को अकेला मत छोड़ना और उसे नींबू पानी भी दे देना। ड्रग्स की हालत में वो क्या कर बैठेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी ड्रग्स लिए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए आप जल्दी घर चले जाइए। तनु ने डॉक्टर से पूछा, ड्रग्स का असर कब तक खत्म हो जाएगा? इस पर डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, ड्रग्स का तो असर अब शुरू होगा मैडम, और खत्म तो कल दोपहर तक ही हो पाएगा। लेकिन कोशिश करिएगा आप अपने घर की सारी फीमेल को छुट्टी पर भेज दें। और वो ये कहकर हंसने लगा। तनु ने डॉक्टर की तरफ गुस्से में देखा और कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? डॉक्टर ने फिर हंसते हुए कहा, क्योंकि अभी आधे घंटे में ही तेज को ड्रग्स का असर होने लगेगा और उन्हें जो ड्रग्स दी गई है उससे उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वो क्या कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी फीमेल्स को छुट्टी दे दीजिएगा। पर आप तो इनकी पत्नी हैं, आप इनके साथ रुक सकती हैं। और वो फिर हंसने लगा। तनु ने कहा, मुझे तो लगा था आप अच्छे डॉक्टर हैं, पर इतने बदतमीज हैं मुझे नहीं पता था। यहाँ मेरे पति की जान पर बनी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। एक तो उस चुड़ैल के कारण मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। फिर उसने तेज की तरफ देखा और ड्राइवर को तेज को कार में बिठाने को कहा। उसने जल्दी से डॉक्टर को उसकी पेमेंट दी, कार की तरफ बढ़ने लगी। डॉक्टर ने भी उसके साथ आगे चलते चलते कहा, आप बुरा मत मानिएगा, दरअसल इन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता, नहीं तो मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। इसीलिए आप जल्द से जल्द इन्हें घर ले जाइए। और हाँ, इन्हें नींबू पानी बीच बीच में देते रहिएगा, इंजेक्शन का असर होने में समय लगेगा। तनु तेज को लेकर वापस कार में बैठ गई। तेज ने अभी भी अपने सिर को पकड़ा हुआ था। तनु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? तेज ने धीरे से कहा, हाँ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, पता नहीं क्या दे दिया है उसने। तनु ने एक बोतल से उसे पानी दिया और तेज ने पानी पी लिया।